युग और मन्नत की कहानी एपिसोड 154। अगली सुबह मेहता बंगलो। डाइनिंग टेबल पर सभी लोग इकट्ठा हो गए थे सिवाय पायल को छोड़कर, क्योंकि वह रात 3 बजे तक अभय के साथ बातें करती रही, जिसकी वजह से उसे उठने में तकलीफ हो रहा था। उसको उठाने के लिए सबसे पहले सुरेखा जी गई और उन्होंने बहुत बार दरवाज़ा बजाया, पर दरवाज़ा नहीं खोली। वैसे तो हर कमरे का डुप्लीकेट की था, जो कि सुरेखा जी ने नैना से मांगी तो वह दे दी, और खोलने के बाद देखा तो अंदर पायल पूरे बेड पर फैलकर सोई थी। सुरेखा जी ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया तो भी नहीं उठी। वैसे उनका घर होता तो वह सोने देती, पर वह रेहान के घर आई हुई थी और उन्हें अंदर से शर्म आने लगा कि उन्हें क्या लगता होगा कि पायल ऐसे ही देर तक सोती रहती है। पायल नहीं उठ रही थी, जो देख सुरेखा जी बाहर आई और नैना को जाकर बताई कि वह जाकर एक बार पायल को उठाए, क्योंकि अगर वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएंगी तो उनकी ही बेइज्जती हो जाएगा। अगर वह अपने घर होती तो अब तक न जाने पायल को कितनी गालियां दे चुकी होती, पर मेहमान की तरह आई थी। वह अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहती, इसलिए वह शांति से रह रही थी, पर अंदर ही अंदर उन्हें पायल को लेकर इतना गुस्सा आ रहा था, मानो घर जाने के बाद वह उसका क्या ही हश्र करेंगी। सुरेखा जी के कहने के बाद नैना पायल के बेडरूम में गई और उसे उठाने लगी, पर पायल उठने का नाम ही नहीं ले रही, और नैना को पता था कि उसे कॉलेज तो जाना नहीं है। उसे तो कॉलेज की छुट्टी ले रखी है, तो वह उसे सोने दी और बाहर आकर बोली, मामी जाने दीजिए, वैसे भी उसे कॉलेज नहीं जाना है तो सोने दीजिए, बाद में उठकर वह फ्रेश हो जाएगी। जो सुनकर सुरेखा जी बोली, पर हमें घर भी तो जाना है। उनका इतना कहना कि नारायण जी बोले, ऐसे कैसे आप लोगों को घर जाना है? मेरी बहू का आज जन्मदिन है और आप लोग घर जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। अब आप लोग सीधे रात को ही घर जाएंगे। आज पूरा दिन हमारे यहाँ रहेंगे। जो सुनकर अभय का दिल तो गार्डन गार्डन हो गया। आज हर कोई छुट्टी पर था, जैसे रेहान, अभय, उत्तम जी, मतलब जितने लोग थे सभी छुट्टी ले रखा था। रेहान ने मुंबई के 5 स्टार होटल में सबके लिए रात में सबके लिए डिनर बुक कर दिया था, और नैना का केक भी वही कटिंग करने का रेहान ने बहुत कुछ ऑर्डर कर रखा था। सभी लोग साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे कि वहीं अभय का नज़र बार बार पायल के कमरे की तरफ जा रहा था। वह मन ही मन खुद से कहने लगा, सचमुच ये लड़की कितनी सोती है। इसके आने की खुशी में मैं आज कितना जल्दी उठ गया, वरना मैं भी सोता ही रहता। पर देखो, घोड़े बेचकर सो रही है। इसे इतना भी खबर नहीं कि इस वक्त वह किसी और के घर पर है। उसे कुछ लेना देना नहीं, उसे तो अपनी बस नींद पूरी करना है। अभय मन ही मन उसके लिए बहुत सारा कमियां निकालने लगा। कुछ देर बाद सभी का ब्रेकफास्ट हो गया। सभी लोग बिजी थे, कोई बातें कर रहा था तो कोई कुछ काम कर रहा था। नैना तो बिल्कुल भी फुर्सत नहीं था कि वह बैठे। अब घर में इतनी मेहमान हो, भला वह कैसे बैठ सकती है? और वह तो इस घर की बहू है, सारी जिम्मेदारियां उसके ऊपर था, ताकि किसी को किसी चीज़ की कमी ना हो। वह तो ये भी भूल गई कि उसका बर्थडे है, उसे आज आराम करना चाहिए, पर नहीं, वह तो दूसरों का ही ख्याल रखने में बिजी थी। वही नैना का मोबाइल कमरे में था, कब से रिंग किए जा रहा था, और जब रेहान कमरे में आया तो नैना का मोबाइल रिंग करते हुए देखा। तो जब वह झुककर मोबाइल स्क्रीन पर देखा तो मन्नत का कॉल आ रहा था। रेहान कमरे से बाहर निकला और नैना को आवाज़ देकर ऊपर बुलाया कि उसकी फ्रेंड का कॉल आ रहा है।
नैना इस वक्त अपने कमरे में रात को उसके मामा मामी ने जो उसके लिए गिफ्ट लाए थे वह लेकर अपने कमरे में जाने लगी। वहीं रेहान ने जब देखा कि वह कमरे में आ रही है तो उसने तुरंत कॉल रिसीव किया, क्योंकि काफ़ी देर से मन्नत का कॉल आ रहा था और रेहान ने तुरंत कॉल रिसीव किया। कॉल रिसीव करते ही उसने नैना के तरफ मोबाइल बढ़ा दिया। नैना के हाथ में इस वक्त गिफ्ट का बॉक्स था तो रेहान ने कॉल स्पीकर पर रख दिया। कॉल के दूसरी ओर से मन्नत तेज़ तर्रार आवाज़ में बोली, नैना तू क्या मुझसे नाराज़ है जो मेरा कॉल नहीं उठा रही? जो सुनकर नैना हंसते हुए बोली, अगर मैं तुझसे नाराज़ होती तो रात को तुझसे बात नहीं की होती। अब इतना भी चिढ़कर बातें मत कर, जल्दी बोल, मुझे बहुत काम है। नैना यह बातें दरवाजे पर खड़े होकर ही कर रही थी, क्योंकि दरवाजे के पास ही रेहान खड़ा होकर कॉल रिसीव कर दिया और नैना वहीं खड़ी रही। नैना का इतना कहना कि मन्नत खुश होते हुए बोली, वैसे मेरी जान, हैप्पी 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 बर्थडे। हमेशा खुश रहो और दूसरों को भी रखो और बहुत जल्दी तू भी मम्मी बन जाए, क्योंकि मैं अब प्रेग्नेंट हूँ तो मैं अब यही चाहती हूँ कि सभी लोग हो जाए। मेरा मतलब जिनकी जिनकी शादियाँ हुआ है, मैं अकेले आंटी नहीं दिखना चाहती हूँ। तू भी मेरे साथ, वरना तू जब मेरे सामने आएगी पतली तो मुझे जलन होगा, इसलिए मैं चाहती हूँ तू भी जल्दी से प्रेग्नेंट हो जाए। मन्नत बकबक किए जा रही थी। वहीं नैना उसकी बातें सुन तो बड़ी बड़ी आंखें करके रेहान के तरफ देखने लगी। वहीं रेहान को भी उम्मीद नहीं था कि मन्नत ऐसा कुछ भूलेगी, बट वह मुस्कुराने लगा। नैना के हाथ में जो अभी गिफ्ट था वह तुरंत नीचे रख दी और जैसे मोबाइल लेने के लिए आगे हाथ बढ़ाई कि रेहान मोबाइल दूर कर दिया। जो देख नैना समझ गई कि यह सब रेहान को सुनने में मज़ा आ रहा है। नैना कुछ बोल नहीं रही थी, क्योंकि वह घूर कर रेहान को देखने लगी और उसकी आवाज़ न सुनकर कॉल की दूसरी ओर से मन्नत हेलो 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 करने लगी, जो सुनकर अब नैना को फिर से बोलना ही पड़ा। हाँ सुन रही हूँ, बोल तू। मुझे लगा शर्मा गई बच्चे का नाम सुनकर। मन्नत का बार बार एक ही टॉपिक पर बात करना नैना चिढ़ने लगी, जो कि रेहान भी देख सकता था कि नैना के चेहरे पर गुस्सा साफ साफ झलक रहा है, पर उसे भी मन्नत की बातें सुन मज़ा मिल रहा था। भला वह क्यों उसे रोके। नैना ने टॉपिक चेंज करते हुए बोली, वैसे तू कब घर आ रही है? जो सुनकर मन्नत बोली, बता नहीं सकती हूँ कि मैं आ पाऊँगी या नहीं, इसलिए तो तुझे कॉल करके विश कर रही हूँ। अगर आना होता तो फ़ोन पर थोड़ी ना विश करती। इतना बोलकर मन्नत माफ़ी मांगने लगी। वहीं नैना ने बात को ज़्यादा न बढ़ाई, क्योंकि वह भी जानती है कि मन्नत प्रेग्नेंट है और उसका इस तरह से बाहर घूमने आना जाना उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं रहेगा। 5 मिनट दोनों यूं ही ऐसे बातें करने के बाद दोनों ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और कॉल कट होते ही रेहान नैना का मोबाइल साइड में रखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी फ्रेंड ने तो तुम्हें बहुत अच्छा विशेष दे रही है। वैसे बधाई तो बहुत अच्छा दे रही थी, तुम्हें कैसा लगा? रेहान का इतना कहना कि नैना बात बनाते वहाँ से बाहर निकली। वह समझ गई कि रेहान अब उसे इस टॉपिक पर परेशान करेगा, इसलिए वह नीचे आ गई। करीब 1 घंटे के बाद पायल की आंखें खुला और वह अंगड़ाई लेते हुए सोकर उठी और उठते ही बिना फ्रेश हुए कमरे से बाहर निकली और आकर सोफे पर बैठ गई। उसे इस तरह देख सुरेखा जी उसके पास आकर दांत पीसते हुए चिल्लाने लगी कि जल्दी से फ्रेश हो जाए, पर वह उबासी लेते हुए उन्हीं को देख रही थी। उसे इस तरह बैठा देख अभय भी आकर सामने वाले सोफे पर बैठ गया और अभय को देखकर सुरेखा जी बाहर चली गई, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था।
उसने अपना घर बना के रखा था कि जब दिल चाहे तब वह नहाए, जब दिल चाहे सोकर उठे, जब दिल चाहे जो मन में आवे वह करे। वह सुबह से बहुत गुस्से में थी, पर सभी के सामने अपनी बेटी के ऊपर चिल्ला नहीं सकती थी। रेहान अपने कमरे में था तो वहीं नारायण जी बाहर थे, क्योंकि नरेश जी और उत्तम जी बाहर ही बैठकर वे लोग बातें कर रहे थे। पर अभय ने एक नज़र आसपास दौड़ाया तो कोई नहीं था। वह पायल से फिर से बातें करने लगा, बल्कि उसने ज़बरदस्ती उसके मोबाइल में उसने रात को ही अपना भेजा हुआ रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए लगवाया और उसका नंबर भी मांग रहा था। सुरेखा जी ने नैना को ढूंढने लगी तो नैना इस वक्त किचन में थी और उसके पास जाकर उन्होंने पायल को फटकार लगाने के लिए कहा, पर नैना भी उसे कुछ नहीं बोल सकती थी, क्योंकि पायल खुद उसके घर आई हुई है। कहीं ऐसा ना हो कि वह नाराज हो जाए, इसलिए नैना ने अपनी मामी को ही चुप रहने के लिए बोली। नैना ने बड़े प्यार से पायल को फ्रेश होने के लिए बोली तो पायल थोड़ी देर और बैठी रही। उसके बाद जाकर वह फ्रेश हो गई और उसके बाद वह अकेली बैठकर ब्रेकफास्ट की, क्योंकि सभी लोग ने तो सुबह में ही कर लिया था। देखते देखते दिन बीत गया। शाम 4 बजे के सभी लोग पहले से ही तैयार हो रहे थे, क्योंकि रेहान ने 3 बजे ही सभी को बता दिया कि होटल जाना है और 5 बजे तक सब लोग रेडी हो गए। आज ब्लैक कलर का थीम रखा हुआ था। हर किसी ने ब्लैक कलर का ही पहना था। जैसे कि नैना ने ब्लैक नेट की महंगी वाली साड़ी पहनी थी, तो वहीं उसके साथ रेहान ने ब्लैक सूट पहना था और नैना ने नारायण जी के लिए पहले ही शॉपिंग की थी और नारायण जी नैना के पसंद के ही कपड़े पहने। वहीं सुरेखा जी और पायल उन दोनों ने भी ब्लैक ही पहना था। हर किसी ने ब्लैक पहना था और सभी लोग साथ में अलग अलग कार में बैठकर निकल पड़े। पायल और विष्णु अभय एक कार में बैठे, क्योंकि अभय ने खुद ही उन्हें ऑफर दे रहा था बैठने के लिए, और इसी खुशी के माहौल में किसी ने भी उन पर ध्यान भी नहीं दिया कि वह दोनों कुछ ज़्यादा ही बातें कर रहे हैं, यहाँ तक कि बहुत क्लोज आ गए हैं। थोड़ी ही देर में वे सभी लोग 5 स्टार होटल पहुँच गए और वहाँ पर उन्हें बहुत ही हाई लेवल का सर्विस दिया जा रहा था और उन सबके पहले से ही टेबल लगा दिया गया था। यहाँ तक कि कम से कम 5 वेटर उनके लिए खड़े थे और सभी ने सबसे पहले उन्हें ग्रीट किया और बैठने के लिए कहा। उसके बाद मैनेजर अपने साथ एक हॉल में लेकर गए, जहाँ पर गुलाब के फूलों से और रेड बलून से पूरा उस एरिया को सजाया गया था। ये छोटा हॉल था बट पूरे डेकोरेशन था, जो देख नैना तो देखती रह गई। उसकी नहीं बल्कि सभी का रिएक्शन वही था और नारायण जी तो बहुत खुश थे। तभी वेटर ने बहुत बड़ा केक उनके सामने लेकर आया। केक भी ब्लैक कलर का ही रखा हुआ था। नैना सबके तरफ देख रही थी, क्योंकि सच में उसकी उम्मीद से भी ज़्यादा रेहान ने किया था और वह इमोशनल हो गई। उसकी आंखों में हल्का सा पानी आ गया था, जो देख रेहान ने तुरंत उसके कंधे पर हाथ रखकर केक काटने के लिए कहा। वह खुद को रोने से बहुत कंट्रोल की, फिर भी ना चाहते हुए आंखों से वह छलक ही गए। नरेश जी अपनी बेटी को उन्होंने उसे हौसला दिया, उसका माइंड डाइवर्ट किया और केक काटने के लिए कहा। नैना ने केक काटी तो सभी लोग फिर से ताली बजाने लगे और वह रोते रोते हंस दी, बल्कि सभी लोग हंसने लगे। करीब 15 से 20 मिनट हर किसी ने एक एक करके उसे केक खिलाया। नैना ने तो सबसे पहले रेहान को केक खिलाई। केक खिलाने के बाद रेहान ने अपनी जेब से एक डायमंड रिंग निकाला और घुटने के बल बैठकर नैना का हाथ मांगने लगा। सच में यहाँ आज फिल्मी टाइप में रेहान उसे प्रपोज कर रहा था। उसको इस तरह सभी लोग देख सकते थे। नैना अपने दोनों हाथ से अपने मुंह पर रख
नैना कुछ कह पाती या अपना हाथ आगे बढ़ाती उसके पहले रेहान खड़ा हुआ, उसे रिंग पहना दिया और साथ में सबके तरफ देखा। फिर नैना के आंखों में देखते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे नैना, आई लव यू। रेहान ने यह सबके सामने कहा। नैना की बोलती बंद हो गया, फिर भी नज़र चुराए उसे ही देखे जा रही थी। अब सब लोग नैना को देखने लगे कि वह भी रेहान की तरह बोले। नैना को शर्माता देख नारायण जी अपनी बहू का साइड लेने लगे। थोड़ी देर बाद सभी लोग को टेबल पर बैठने के लिए कहा गया। वेटर ने अनगिनत आइटम लाकर टेबल पर सजा रहे थे, जो देख नैना भी शॉक्ड हो गई। सच में रेहान ने उसके लिए बहुत कुछ अरेंज किया था। नैना इस ब्लैक कलर की साड़ी में बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। ऊपर से उसने डार्क मेकअप भी, जिसमें सबका अट्रैक्शन वही ले रही थी। करीब 11 बजे तक हर कोई खाना खाकर टेबल से उठा। आज का खाना खाने का काफ़ी लंबा समय तक चला, बल्कि सभी लोग गॉसिप ज़्यादा कर रहे थे। उसके बाद सभी लोग होटल से बाहर निकले और जिस कार में बैठकर आया था वह अपने अपने कार में बैठ गया। अगली सुबह पायल कॉलेज गई, क्योंकि रात में ही वे लोग अपने घर आ गए थे और पायल को कॉलेज जाना था। पर जब से वह सोकर उठी थी तब से उसका मैसेज करना चालू था, और ये मैसेज कोई और नहीं बल्कि अभय के साथ चैटिंग कर रही थी। और जब वह कॉलेज पहुंची तो अंदर जाने के बजाय गेट के पास खड़ी होकर अभय के मैसेज का आंसर दे रही थी। मैसेज करने से पता चल रहा था कि आग दोनों तरफ लगा है, पर इतना था कि सामने से दोनों में से कोई नहीं दिखा रहा है कि दोनों के दिल और दिमाग में चल क्या रहा है। पायल को भी समझ रहा था कि उसे कॉलेज के अंदर जाने में लेट हो रहा है, पर पता नहीं उसे भी मैसेज करना बहुत अच्छा लगने लगा, क्योंकि अभय के सवाल ही कुछ ऐसे रहते थे और पायल न चाहते हुए भी मैसेज करना ही पड़ा कि उसने जल्दी से मैसेज लिखी कि उससे देर हो रही है, मुझे कॉलेज के अंदर जाना है। उसके सारे मैसेज पढ़कर अभय बोला, ठीक है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो कॉलेज छूटने के बाद तुम बताओ, फिर मैं ही तुमसे मिलने आ जाता हूँ। उसका मैसेज पढ़कर पायल मुस्कुराने लगी और सोचने लगी कि उसे क्या रिप्लाई दे, हाँ बोले या ना बोले। उसके 2 मिनट सोचने में चले गए। तब तक अभय ने 2 सैड वाली इमोजी भेज दिया, जो देखकर पायल ने रिप्लाई दे दी कि फ़िलहाल मेरे पास टाइम नहीं है, कॉलेज के एक्स्ट्रा क्लासेस चालू है। वह साफ साफ झूठ बोली, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं चालू था। उसके मैसेज देखकर अभय भी मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वह भी उसे अच्छे से जान गया था कि यह लड़की इतनी जल्दी उसे पटने वाली नहीं है। कितना भी तो रेहान की साली है, इतनी जल्दी हाथ नहीं आएगी। दोनों ने बाय बोलकर अपने अपने तरफ से चैटिंग बंद किया, पर जो होठों पर मुस्कान थी वह दोनों के एक जैसी ही थी, जैसे कि दोनों एक दूसरे से बातें करने में कंफर्टेबल हो रहे थे और उन्हें बात करना अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि अब दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानने लगे थे। कुछ छुपा तो नहीं था, जैसे अभय रेहान के कितना क्लोज था उसके बारे में नैना के घर वालों में कई दफ़ा उसकी जिक्र हो गया था। इधर पायल के बारे में सभी को पता था, क्योंकि उसके बारे में भी रेहान अभय के बीच में कई दफ़ा जिक्र हो गया था। और अब तक काफ़ी कुछ दोनों परिवार एक दूसरे के बारे में जानते थे कि सब लोग अच्छे ही हैं, जिसकी वजह से चैटिंग करने में भी वे दोनों मज़ा आने लगा था। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था, उनकी चैटिंग काफ़ी बढ़ने लगी थी, यहाँ तक कि अब हर एक मैसेज का वह दोनों रिप्लाई देने लगे थे। एक भी नोटिफिकेशन किसी के भी तरफ से आने दो, तुरंत दोनों मोबाइल लेकर मैसेज करना चालू हो जाता था। जैसे पायल का कॉलेज चालू था तो
वैसे ही अभय अपना ऑफिस संभालता था, पर दोनों मैसेज करने के लिए टाइम मैनेज कर लेते थे। जब तक पायल कॉलेज में रहती थी तब तक अभय अपना काम निपटा लेता था, और जब वह कॉलेज से बाहर निकलती थी तब से इन दोनों का चैटिंग चालू हो जाता। अभय उससे हर एक बातें पूछने लगा था कि वह क्या खा रही है, क्या नहीं खा रही, आज कौन से कलर का ड्रेस पहनी है, वगैरह वगैरह। और पायल भी तुरंत उसके मैसेज का रिप्लाई किया करती थी, सभी चीज़ों का फ़ोटो निकाल कर उसे सेंड करने लगी थी। अब यह दोनों में कुछ ज़्यादा ही हो रहा था, और इसके बारे में न पायल के घर में किसी को पता था और ना ही इधर अभय ना किसी को बताया। ऐसे ही 1-2 दिन और बीत गया, और एक दिन पायल कॉलेज से बाहर निकली तो अभय ने उससे पूछा कि वह उसी से कॉल पर बातें करना चाहता है। पायल ने भी हाँ का रिप्लाई दे दी और अभय कॉल करके उसे करीब घंटे भर बातें किया। पायल भी मस्त कॉलेज के बाहर खड़ी होकर उससे बातें करती थी, और बहुत धीरे धीरे वह घर जाने लगी। दूसरी तरफ रेहान दिन गिन रहा था कि कब नैना के पीरियड्स ख़त्म हो जाए, क्योंकि उसने तो सभी को बता कर रखा था कि वह नैना को लेकर लद्दाख जा रहा है। और जब वह उसके बर्थडे के दिन लेकर नहीं गया तो नारायण जी ने उसे कई दफ़ा सवाल किए कि वह उसे क्यों नहीं लेकर गया, बल्कि वह अपने बेटे से नाराज़ भी हो गए। पर उसी वक्त नैना ने सब कुछ संभाल ली। उसने कुछ पर्सनल इशू बता दिए जिसके कारण नारायण जी चुप हो गए। पर रेहान 5 दिन होने का वेट कर रहा था ताकि वह वापस टिकट बुक कर सके, और उसमें अब 3 दिन बीत गया था। इन दिनों सभी के लाइफ में एकदम ठीक ठाक नॉर्मल चल रहा था। सबके लाइफ में खुशियों का भंडार था। रेहान और नैना लाइफ देखा जाए तो सच में पहले से 100% सुधार आ गया था, क्योंकि रेहान अब नैना को वाइफ एक्सेप्ट कर लिया था, बल्कि वह उससे प्यार करने लगा था, और यह बात उसने उसके बर्थडे वाले दिन ही कबूल भी किया। नैना को भी बहुत अच्छा लग रहा था कि सबके सामने उसने उसे प्रपोज़ किया। वह भी काफ़ी टाइम पहले उसके लिए फील करने लगी थी, और वह हमेशा से यही चाहती थी कि रेहान सामने से उसे कहे कि वह उसकी वाइफ है, क्योंकि नैना सच में उसकी वाइफ बनकर इस घर में रहना चाहती थी, जो कि रेहान यह दर्जा उसे कभी नहीं दे रहा था। पर अब जब से उसने अपनी पत्नी उसे स्वीकार कर लिया, तब से नैना अब जाकर चैन की सांस ले रही थी। बाकी इतने दिनों से उसे इस घर में एक घुटन सा महसूस हुआ है। वक्त जो तेज़ी से कट रहा था, यह 2 दिन भी बीत गया और रेहान ने तुरंत 2 टिकट लद्दाख के लिए बुक किया, और यह बात उसने नैना को भी इन्फॉर्म कर दिया था कि वह 2 टिकट बुक कर रहा है, ताकि जाने वाले दिन वापस कोई प्रॉब्लम नैना ना क्रिएट कर दे, और पैकिंग सब कर ले। फाइनली 6वें दिन दोपहर के 2 बजे उनका मुंबई से दिल्ली के लिए टिकट बुक हो गया था। नैना भी बहुत खुश थी। उसने तो एक दिन पहले ही अपनी और रेहान के कपड़े पैक कर लिए थे, और आज सुबह से ही घर में चहल पहल था, क्योंकि रेहान और नैना को जाना जो था। रेहान बहुत जल्दी करीब 8 बजे ही सबसे पहले ऑफिस गया, और जो कुछ काम था वह सब निपटा लिया, और सभी को सब काम बता दिया, और अमन को कह दिया कि कुछ भी इम्पोर्टेंट काम रहे तो वह तुरंत कॉल करे। और 11 बजे तक वह घर भी आ गया, क्योंकि 2 बजे की उनकी फ़्लाइट थी। जब वे दोनों सूटकेस लेकर अपने कमरे से बाहर निकले तो नारायण जी लिविंग एरिया में बैठे थे और अपनी बहू और बेटे को पहली बार कहीं घूमने जाने के लिए देख रहे थे। सच में उनकी आंखों में बहुत खुशी दिखाई दे रही थी, क्योंकि उन्हें कभी उम्मीद नहीं था कि उनका
पत्थर दिल बेटा कभी पिघल जाएगा, पर आज सच में पिघल गया था। उन दोनों ने सबसे पहले नारायण जी के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया और घर से निकले। उन दोनों को छोड़ने के लिए अभय एयरपोर्ट गया था। वह जानबूझकर उन दोनों को परेशान कर रहा था। बाकी रेहान तो उसे मना कर रहा था कि वह ना ही आए। 2 बजे के पहले वे दोनों एयरपोर्ट पहुंच गए। उसके बाद उनका बोर्डिंग पास हुआ और जाकर वे दोनों फ्लाइट में बैठ गए। नैना फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठ रही थी तो उसकी नज़र कंटिन्यू आसपास लोगों या सब कुछ चीज़ों को देख रही थी। उसने रेहान को बिल्कुल इग्नोर कर दी थी और उसकी नज़र को रेहान देख सकता था और समझ भी सकता था कि नैना के लिए पहली दफ़ा है, पर वह उसका हाथ पकड़ के सीट पर बैठा था। फ्लाइट अपने टाइम पर उड़ान भर ली। करीब 2.5 घंटे के बाद वे लोग दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए। उसके बाद वे दोनों होटल में जाकर सबसे पहले खाना खाए, क्योंकि वहां से उनकी फ़्लाइट करीब 8 बजे की थी। खाना खाने के बाद रेहान वहीं आसपास नैना को लेकर टहल रहा था और 8 बजे के पहले वे दोनों फिर से बोर्डिंग पास किया और फ्लाइट में जाकर बैठ गए और टाइम पर फ्लाइट उनकी उड़ान भर ली। कुशोक बकुला रिम्पोची एयरपोर्ट, लद्दाख। रात 11 बजे फ्लाइट लैंड कर चुकी थी और नैना करीब 1 घंटे तक वह सो ही रही थी। उसके बाद रेहान ने उसे उठा दिया था और जब वे दोनों फ्लाइट से बाहर निकले तो एयरपोर्ट पर उन्हें पिक करने के लिए होटल के मैनेजर ने कार भेजा था, क्योंकि यह लग्जरियस होटल था, द ग्रैंड ड्रैगन लद्दाख होटल। कार का सर्विस प्रोवाइड होटल ही कर रही थी और जब यह दोनों होटल के अंदर पहुंचे तो रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें 8 फ्लोर रूम नंबर 801 का की रेहान के हाथ में दे दी। वे दोनों लिफ्ट से होते हुए 8 फ्लोर पर पहुंच गए और रूम नंबर 801 में दोनों साथ में गए। नैना अपनी आंखों से उस होटल को देख रही थी, पर कमरे में गई तो सामान को वहीं छोड़कर वह तेजी से चलते हुए बेड के पास सब चीज़ों को देखने लगी। रेहान अंदर से दरवाज़ा बंद किया और सूटकेस लेकर आगे आया। उसके चेहरे पर हल्का स्माइल आ गया, क्योंकि नैना बहुत खुश थी और उसको खुश देखकर रेहान भी खुश हो गया। वह उसी के लिए तो यहाँ उसे लेकर आया था। दोनों काफ़ी थके हुए थे, करीब 2 बजे से निकले थे कहीं, अब जाकर वे दोनों को आराम मिला। रेहान नैना से कहा कि वह फ्रेश होने जा रहा है। नैना ने अपना सिर हाँ में हिला दी और जैसे वह वॉशरूम के पास पहुंचा तो नैना को देख कहा, नैना मेरे लिए कपड़े निकाल दो। नैना तुरंत उसके लिए सूटकेस नाइट कपड़े निकाली और अपने लिए भी। दोनों आगे पीछे फ्रेश हुए। उसके बाद रेहान बोला कि उसे कुछ हल्का फुल्का खाना है। वैसे दोनों 8 बजे के पहले ही खाए थे। उनका शेड्यूल सब गड़बड़ हो गया था। वैसे अब रात के 12 बज चुके थे, फिर भी रेहान नैना को लेकर नीचे कैफेटेरिया में गया और ज़्यादा नहीं बल्कि सूप पिया और दोनों वापस कमरे में आ गए। जब वे दोनों बेड पर लेटे तो नैना तो जैसे घर पर सोया करती थी बिल्कुल वैसे ही लेटी, पर रेहान का इरादा ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वह नैना के कमर में हाथ डाल एकदम करीब कर लिया। जैसे उसने उसके कमर में हाथ डाला कि नैना पूरी तरह घबरा गई। होती भी क्यों नहीं, क्योंकि उसे रेहान का शैतान वाला रूप जो देखी है। उसको ऐसा डरता देख रेहान अपना एक हाथ उसके गाल पर फेरते हुए प्यार से बोला, नैना क्या तुम मुझसे डर रही हो? जो सुन नैना ने तुरंत अपना सिर हाँ में हिला दी, जो देख रेहान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वह तुरंत अपना हाथ पीछे कर लिया और एकदम सीधा लेटकर अपनी आंखें बंद कर लिया। उसको इस तरह लेटता देख नैना को भी बुरा लगा कि उसे ऐसे जवाब नहीं देना चाहिए था, पर सच में वह डर गई थी कि कहीं रेहान फिर से उस रात वाले जैसा कहीं आज किया तो।
नैना के दिमाग में यही सब चल रहा था कि रेहान अपनी आंखें खोला और पलट के नैना के तरफ अपना चेहरा किया और बहुत ही प्यार से बोला, नैना, इसका मतलब तुम अभी भी मुझे गलत ही समझ रही हो। नैना तुरंत अपना सिर ना में हिलाने लगी, पर रेहान उसे फिर से समझाते हुए कहा, मेरा तुम्हें हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था नैना, उस दिन सच में मैं ड्रंक था, इसलिए तुम्हारे साथ मैं वह सब किया, बट अब ऐसा कभी नहीं होगा। अब तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हें टच नहीं करूँगा नैना, जब तक तुम नहीं कहोगी। रेहान का इतना कहना कि नैना को सुकून मिला, पर वह ये भी बात तो जानती थी कि रेहान सच में जब से शादी करके उसे लाया है, कभी होश में उसके साथ ऐसा करना तो दूर बदतमीज़ी तक नहीं किया है। इनफैक्ट वह कभी उसके लिए गलत शब्द कमेंट नहीं करता, पर अब वह उसे अपनी वाइफ मानता है और पति होने के नाते उसे उस पर हक जताना चाहता है। नैना बहुत खामोश थी और उसे खामोश देख रेहान मुस्कुराया और उसके गाल पर अपने हाथ फेरते हुए कहा, सो जाओ। इतना बोलकर रेहान थोड़ा उससे दूरी हुआ और लाइट बंद करके उससे दूरियां बनाकर सो गया, जो कि नैना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि रेहान उसके करीब आना चाहता था। उसे नैना से क्या चाहिए यह नैना अच्छे से समझ रही थी, और वहीं रेहान अब उसका इंतज़ार करने लगा कि नैना जब खुद तैयार होगी तभी वह उसे छुएगा, वरना नहीं। नैना धीरे धीरे सरकती हुई रेहान के करीब गई। वहीं रेहान को उसकी आहट समझ गया कि नैना एकदम उसके करीब है और वह हिचकिचा रही है अपनी दिल की बातें कहने के लिए। नैना थोड़ा सा अपना सिर उठाकर रेहान को देख रही थी। वैसे कमरे में अंधेरा था, जिससे उसे समझ में नहीं आ रहा कि रेहान सो गया या जग रहा है, और उसकी इस हरकत पर रेहान को हंसना आ रहा था, पर वह कुछ बोला नहीं, क्योंकि वह नैना की तलब उसके लिए देखना चाहता था। वह तो उसे पाने के लिए कब से बेकाबू था, बट नैना को देखना चाहता था। डियर लिसनर, प्लीज़ इस स्टोरी को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।